अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हकाइक की दुनिया। एक मरतबा 1969 में अमेरिका ने इंसान बरदार रॉकेट चांद की तरफ भेजा था। उस रॉकेट की खबरों में बताया गया था कि जब उसकी पहली मंजिल का इंजन दागा गया था तो एक बेहद हौलनाक आवाज़ पैदा हुई। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसने 100 मील का रकबा हिला दिया। मगर जो खलाबाज उस रॉकेट में सफ़र कर रहे थे उनको सिर्फ 10 सेकंड बाद ये आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। वो कान के पर्दे फाड़ देने वाली उस आवाज़ से महफूज होकर अपने सफ़र पर रवां हो गए। ऐसा क्यों कर हुआ? इसकी वजह इंसान बरदार रॉकेट की तेज़ रफ्तारी थी। आवाज़ मामूलन हवा के ज़रिए फैलती है, इसलिए उसकी रफ्तार 700 मील फ़ी घंटा होती है, जबकि रॉकेट की रफ्तार 25,000 मील फ़ी घंटा से भी ज़्यादा थी। रफ्तार के इस फ़र्क की वजह से ऐसा हुआ कि सिर्फ 10 सेकंड बाद रॉकेट उस खौफनाक आवाज़ की जद से बाहर जा चुका था। आवाज़ 700 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और रॉकेट 25,000 फ़ी घंटा की रफ्तार से भाग रहा था। इस फ़र्क का ये नतीजा हुआ कि इब्तदाई लम्हात के बाद रॉकेट के फटने की आवाज़ खलाबाजों के कंट्रोल रूम तक पहुंचना बंद हो गई। खलाबाज भयानक आवाज़ पैदा करने वाली सवारी में सफ़र कर रहे थे, मगर इसके बावजूद उसकी भयानक आवाज़ से उनके कान महफूज थे। इसी तरह हर शख्स और हर कौम की ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आता है कि नाखुशगवार हालात उसका पीछा करते हैं। अब अगर वो अपनी जद्दोजहद की रफ्तार इतनी तेज़ कर ले कि नाखुशगवार हालात के मुकाबला में उसकी रफ्तार बढ़ जाए तो वो उनकी इज़्ज़त से निकल जाएगा। वो इनसे इसी तरह महफूज हो जाएगा जिस तरह खलाबाज अपने रॉकेट के फटने की तूफ़ानी आवाज़ से महफूज हो गए। इसी तरह 1968 में 3 खलाई मुसाफिर बहरुल काहिल में उतरे थे। ज़मीन से चांद तक का सफ़र करने में इन अमरीकी खलाबाजों को 6 दिन 3 घंटे लगे और इन्होंने तकरीबन 5,47,000 मील का सफ़र तय किया। इनके सफ़र का सबसे ज़्यादा नाजुक लम्हा वो था जबकि उनका 6 टन वज़नी जहाज़ 60 मील के फासले से चांद का चक्कर लगाकर दोबारा ज़मीन के करीब वापस पहुंचा। अमरीकी रॉकेट जब ज़मीन की बैरूनी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो ज़मीन की कशिश की वजह से उसकी रफ्तार गैर मामूली तौर पर बढ़कर 39,000 किलोमीटर फ़ी घंटा हो गई। चांद के मुकाबला में इसको 7 गुना ज़्यादा कुव्वत कशिश का मुकाबला करते हुए अपना सफ़र जारी रखना था। इस गैर मामूली रफ्तार की वजह से खलाई जहाज़ इंतहाई खौफनाक किस्म की गर्मी से दो चार हुआ। कुरे फ़ज़ा में दाखिल होते ही खलाई जहाज़ हवा के रगड़ से गर्म होना शुरू हुआ, यहाँ तक कि वो आग के अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। उस वक़्त खलाई जहाज़ के बैरूनी हिस्से की तपश 3,300 सेंटीग्रेड थी, जबकि सिर्फ 100 डिग्री की हरारत पर पानी उबलने लगता है। 3,300 डिग्री सेंटीग्रेड की हरारत में कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। फिर इस गैर मामूली तपश में तीनों खलाई मुसाफिर किस तरह जिंदा सलामत रहकर वापस आ गए। वो खास तौर पर इस ढंग से बनाया गया था कि वो बाहर की शिद्दत को अंदर ना पहुंचने दे। चुनाचे सख्त तरीन गर्मी के बावजूद उनके अंदर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ा। बाहर का दर्जा हरारत 3,300 और अंदर का दर्जा हरारत सिर्फ 21 डिग्री सेंटीग्रेड था। खलाई सफ़र का ये वाक़या अपने अंदर बड़ा सबक रखता है। इंसानी ज़िंदगी में बार बार ऐसे सख्त मरहले आते हैं जब बैरूनी माहौल इंतहाई तौर पर आपके खिलाफ हो जाता है। उस वक़्त हालात की शिद्दत से बचने की सिर्फ एक सबील होती है, वो ये कि आप अपने अंदरूनी जज्बात को दबाएं और अपने एहसासात पर काबू रखते हुए इसको मुतदल हालत पर कायम रखें। अगर ऐसा हो कि आपके अंदर भी शिद्दत का वही हाल हो जाए जो आपके बाहर है तो आप अपने आप को तबाह कर लेंगे। इसके बरक्स अगर अंदर की शिद्दत बाहर से गैर मुतासर रहकर एतदाल की हालत पर कायम रहे तो आप बाहर की आग से महफूज रह सकते हैं और बालाखिर सलामती के साथ कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जिंदगी का राज ये है कि आपके बाहर अगर आपके खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ पाया जाता हो तो आप उस नफरत और बुग़्ज़ को अपने अंदर दाखिल ना करें, बल्कि अपने को काबू में रखकर अपने अंदर मोहब्बत और दरगुजर के जज्बात की परवरिश करें। बाहर की दुनिया आपके साथ बुराई का मामला करे तो आप भलाई की सूरत में उसका जवाब दें। यही तरीका ज़िंदगी और कामयाबी का तरीका है। अगर आप भी वैसे ही हो गए जैसा माहौल था तो यकीनन आप मुकाबले की इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल हकाइक की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह निगहबान।